इसके पीछे बच्चे की तपस्या, माँ बाप की 10 साल की तपस्या है। दोनों तपस्या कर रहे हैं इस बच्चे के लिए। तो इसकी जो IQ है उससे मैं हाईली अप्रिशिएट हूँ। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो सब करती है। और मेरी यही राय है कि बच्चे वही पढ़ते हैं जो घर में मतलब माँ बाप से फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, यानी अपनी दिल की बात माँ बाप को कह सके और सुन भी सके। माँ बाप की भी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सुनते हैं। बहुत बहुत बधाई गणेश। थैंक यू। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब बढ़िया ही लग रहा कितने परसेंटेज मिले? है। 98.2। तो रिजल्ट जब देखा सबसे पहले आपने देखा या मम्मी पापा? साथ ही देखा था मैंने। साथ ही देखा। क्या कहा मम्मी पापा ने रिजल्ट आते ही? सच बताना। अच्छा ही है, मतलब हाँ बढ़िया था। तो पहले जब एग्जाम दे के आते थे तब भी आपने पेपर तो सोल्व किए होंगे आके, तो लग रहा था कि हाँ आ जाएंगे? तो हाँ 95 क्रॉस करने की तो लग रहा था। अब क्या प्लान है, क्या करोगे? अभी नीट की तैयारी करोगे। तो यहाँ पे कितने साल से हो मैट्रिक्स? 9th से हूँ अभी। 2 साल हो गए। 2 साल। कैसा रहा 2 सालों का सफर मैट्रिक्स? सफ़र बहुत ही बढ़िया था। मतलब यहाँ की जो टीचर्स हैं वो बहुत ही सपोर्टिव हैं, इनकरेजिंग हैं और मेंटोरशिप बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। और मतलब किसी भी मतलब डाउनफॉल नहीं आने देते। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से होती है और मतलब हर टाइम पे मतलब सपोर्टफुल है यहाँ पे। तो कोई डिमांड थी क्या मम्मी से कि इतने परसेंटेज आ जाएंगे तो कुछ ला के देना है, ऐसी कुछ? नहीं ऐसी तो कुछ नहीं था। ये मम्मी जी आपके, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। कैसा लगा बेटी का रिजल्ट देख के? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आपको था क्या कि हाँ 95 से वो करना? हाँ 95 क्रॉस करने का था, पहले से पेपर देखे तब से था। अब आगे डॉक्टर बनाने की है बेटी को? हाँ नीट क्लियर करेगी। कहाँ से हो वैसे लिया? झुंझुनू से, झुंझुनू आसल सबसे। तो झुंझुनू से आ जाए? नहीं हम यही रहते हैं। अच्छा, आपके पास ही रहती है बेटी? हाँ बेटी हमारे पास रहती है। आपके पास घर पे जाने के बाद में कितना पड़ती थी? 4-5 घंटे। हाँ। अभी डांटते भी थे क्या? नहीं डांट नहीं खाती, सही बोल रहे हैं मम्मी? सिंसियर है। हाँ नहीं डांटते। और पापा जी? नहीं डांटते। अभी पूछ लूँगा पापा जी से। आज तो खुशी का दिन है। हाँ बिल्कुल सर, खुशी का दिन है। बच्चे ने मतलब परिणाम दिया है, इसमें तपस्या का फल मिला है। मतलब यहाँ पे कोई जॉब करते हो या बेटी को पढ़ाने के लिए? इस पढ़ाई का उद्देश्य है। जॉब तो करता हूँ मैं, लेकिन यहाँ नहीं करता हूँ, झुंझुनू ही करता हूँ। इस बेटी को रीजन यही है कि बेटी को पढ़ाएं या तभी रहे? तभी रह रहे हैं। तो आज लगा है कि जो तपस्या अपने बेटी के लिए की वो सफल हो? हाँ बिल्कुल लगा है, फील हुआ है। अब डॉक्टर बनाने का सपना है तो डॉक्टर भी आई होप बिल्कुल बनेगी जब इतनी मेहनत जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी तो फिर डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, तो घर में एक डॉक्टर होना चाहिए, ये इच्छा है, हमारी भी इच्छा है और बच्चे की भी इच्छा है। तो ईश्वर की कृपा होगी तो ऐसा होगा। क्या रूटीन था सर इसका पढ़ने का? रूम पे जाते थे कभी आपकी तरफ से ऐसा मौका दिया है डांट फटने का? नहीं डांट तो क्या, मतलब हम भी जॉब करते हैं तो टाइम मिलता नहीं था और ये अपने हिसाब से पढ़ती थी, हम तो देख भी नहीं पाते थे। लेकिन जो टीचर्स बताते थे ना, इनके मेंटोर टीचर वगैरह होते हैं, वो इनको मतलब इनका फीडबैक लेते रहते थे, उस हिसाब से इनका पोटेंशियल चेक करके उस हिसाब से इनको पढ़ाते थे। ये बच्चा कैसा है, उसको इसको कितना मैटर देना चाहिए, उस हिसाब से पढ़ाते थे। तो उस हिसाब से बच्चे ने रिजल्ट दिया है। मेरा इसमें कोई सहयोग नहीं है। PTM वगैरह होती थी यहाँ पे तब आते थे? हाँ PTM में जरूर आता था। तो फैकल्टी की तरफ से पूरा सपोर्ट? बिल्कुल फैकल्टी की तरफ से पूरा सहयोग। तो झुंझुनू से जो बच्चे मैट्रिक्स में आना चाहे उनको क्या कहोगे? मैं तो यही कह रहा हूँ, अगर मतलब बच्चे को आगे आप कुछ करवाना चाह रहे हो, जैसे IIT वगैरह, नीट वगैरह, तो आप ना स्कूलिंग की बजाय फाउंडेशन वगैरह करवाने चाहिए। मैट्रिक्स इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ये दादाजी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आज पोती सक्सेस हुई है, मिठाई खिलाई है? हाँ मिठाई भी खिलाई है। इसके पीछे बच्चे की तपस्या, माँ बाप की 10 साल की तपस्या है। दोनों तपस्या कर रहे हैं इस बच्चे के लिए। और इनको कभी कहा नहीं क्या कि बेटी को पढ़ाने के लिए बाहर जा रहे हो? नहीं, तपस्या अपना आप ही कर रहे हैं, तो मुझे करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये शुरू से ही है ना इसके पीछे लगे हुए हैं। और बच्ची होनहार है, जीनियस है, एक्सीलेंट है। और तो इसकी जो IQ है उससे मैं हाईली अप्रिशिएट हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये बच्ची आगे प्रोग्रेस करेगी। जी बिल्कुल करेगी। मतलब आपको उम्मीद थी कि ये कर लेगी 95 से? मुझे उम्मीद थी और उम्मीद के अनुसार उम्मीद से ज़्यादा किया है इसने। उम्मीद से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ऑलराउंडर है। सब काम करती है, घर का भी काम करती है, खेलती भी है। मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो सब करती है, फ्री माइंड है। और मैंने मेरे इस बेटे को भी कह रखा है कि साइकोलॉजिकली वो डिप्रेशन में नहीं आने चाहिए, बच्चे को खुला छोड़ो। और मेरी यही राय है कि बच्चे वही पढ़ते हैं जो घर में
मतलब माँ बाप से फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, यानी अपनी दिल की बात माँ बाप को कह सके और सुन भी सके। माँ बाप की भी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सुनते हैं, और मैंने ये नोट किया है कि माँ बाप की एबिलिटी है तब तो बच्चे इतने आगे बढ़ी है। मैं तो इसके पास नहीं रहता हूँ, दादाओं से मेरी तो उम्मीद तो है, आशीर्वाद तो है ही है। बाकी बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, इसके लिए मैं माँ बाप को और बच्चे को साधुवाद देता हूँ और मेरा आशीर्वाद भी देता हूँ कि भविष्य में इन फ्यूचर ये प्रोग्रेस ही करेगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और ये छोटा भाई है, इसके लिए भी मैंने इनके माँ बाप को कह रखा है कि वह बच्ची अपने आप में जीनियस हो गई है, अब थोड़ा इसका ध्यान रखो, तो ये भी अकॉर्डिंग इसके पीछे पीछे फॉलो करेगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, आपको भी धन्यवाद।